अब ये अकीदा भी क्लियर रखना चाहिए कि नबी को अल्लाह ने बना दिया, अब नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। ये अकीदा भी रखना जरूरी है याद। अब नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। इस पर मेरे बहुत सारे बयानात आप लोगों ने समाप्त किया होगा, दर्जनों हदीसें हैं इस पर मेरे पास, कि नबी की तरह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलूनहु सुम्मा यलूनहु। आका ने फरमाया कि सारे जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा है, फिर जो मुझसे मिला हुआ है, फिर जो मुझसे मिला हुआ है। पता क्या चला, सबसे बेहतर जमाना मेरे आका के आका का दौर है, दौरे रिसालत है, फिर दौरे सहाबा है, फिर दौरे ताबईन है। अब जो हम लोग दौर में है ये तो बहुत गए गुजरे दौर में है। सबसे अफजल दौर नबी का दौर, वहां तो नबी है, ये है नबी की तरह किसी का होना मुहाल। अब नबी के बाद सहाबा का दौर, तो सहाबा का दौर सबसे अफजल दौर, सबसे आला दौर। मगर सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक पूछो, ऐ सहाबा की जमात, सबसे अफजल दौर नबी के बाद तुम लोगों का है। तुम में कोई नबी की तरह है? तुम में कोई नबी की तरह है? तो सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक सबका जवाब होगा जो बुखारी ने कहा, जो मुस्लिम ने कहा, जो तिरमिजी ने कहा, फिदा का अबी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपकी तरह भला कौन हो सकता है। नबी ने कई बार पूछा भी था साहबा से। नबी रोजा रखने लगे, कंटिन्यू रोजा रखने लगे, सौमे विसाल रखने लगे। सहाबा को नबी की अदाओं से प्यार था। कुछ सहाबा ने देखा कि हुजूर कंटिन्यू रोजा रख रहे हैं, मुसलसल रोजा रख रहे हैं, हम भी रखें। सहाबा भी कंटिन्यू रोजा रखने लगे। कुछ दिनों के बाद अब जब हुजूर की बारगाह में सहाबा आए हैं, कुर्बान जाओ मेरे आका पर, रसूल गिरामी पर, ये वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा आए तो आका फरमाते रहे क्या बात है, तुम लोग बहुत दुबले पतले नजर आ रहे हो, बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे आका की नजर सहाबा के दिलों पर भी होती थी, उनके जिस्मों पर भी होती थी। आका फरमाते बड़े कमजोर नजर आ रहे हो, क्या बात। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर, हमने आपको रोजा रखते देखा, सौमे विसाल कंटिन्यू, बगैर इफ्तार किए, बगैर रात को खाए। आज का रोजा, फिर कल रोजा, फिर कल रोजा, फिर कल रोजा, सौमे विसाल बगैर खाए। हुजूर आपकी इस अदा को हम लोगों ने भी अपनाने की कोशिश की, हमने भी अपनाने की कोशिश की। हुजूर हम लोगों ने भी सौमे विसाल रखा तो हम लोग कमजोर हो गए, मगर हुजूर आप तो सूरज से ज्यादा चमक रहे हैं, चांद से ज्यादा चमक रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, आका फरमाते हैं तुम में कोई है मेरी तरह। आका ने सहाबा से फरमाया, अफजल दौर के सहाबा से फरमाया, बड़े बड़े सहाबा से फरमाया कि तुम में कोई है मेरी तरह। सिद्दीक कह सकते थे, उमर कह सकते थे, उस्मान कह सकते थे, मौलाए कायनात कह सकते थे। जब उन लोगों से नबी ने पूछा तुम में है कोई मेरी तरह, तो सबने यही जवाब दिया, हुजूर आपकी तरह कौन हो सकता है, आपकी तरह कौन हो सकता है। हुजूर आप बेमिसलो बेमिसाल हैं, आप पाक हैं, आप बेआयब हैं, आप हुस्न में लाजवाब, आप सीरत में लाजवाब, आप सूरत में लाजवाब, आप खानदान में लाजवाब, आप शराफत में लाजवाब, आप नसब में लाजवाब, आप कुंबे में लाजवाब, आप शहर के एतबार से लाजवाब, आप मुल्क के एतबार से लाजवाब। हुजूर आपकी तरह कौन हो सकता है। हुजूर हम सब आपके गुलाम हैं, आपकी तरह कोई नहीं है। ये जवाब सहाबा ने दिया है, ये जवाब सहाबा ने दिया है, जिसकी तर्जमानी हजरत हसन बिन साबित ने किया। वह हसनो मिनका लम तरा कतवाइनी वाजमलो मिनका लम तलिदिन निसा। हजरत हसन बिन साबित शायरे दरबारे रिसालत, शायरे दरबारे रिसालत,
कुफ्फारे मक्का नबी की बुराई करते थे शेरो शायरी में, तो अल्लाह के नबी ने ख्वाहिश जाहिर की कि काश मेरी भी तरफ से इनका कोई जवाब देता। पता चला नबी के दुश्मनों को जवाब देना ये नबी का भी तरीका है, सहाबा का भी तरीका है। कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द उठता है जब नबी के दुश्मनों के बारे में कुछ बोला जाता है, तो ऐसे लोगों को कहता हूं तुम्हारा दर्द इतना बढ़े कि फट जाए तो सीधा जहन्नम में जाके गिर जाए। अरे नबी के दुश्मनों की बुराई हम नहीं बयान करेंगे, नबी का गुलाम होकर तो बयान कौन करेगा? नबी के गुस्ताखों को हम लोग मंजरनामे पे नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? कुफ्फार मक्का ने बुराई की, नबी ने ख्वाहिश जाहिर की काश मेरी तरफ से कोई जवाब देता। कई शायर खड़े हुए, हजरत हसन बिन साबित खड़े हुए, हुजूर मैं जवाब दूंगा, हुजूर मैं जवाब दूंगा। अब कुफ्फार मक्का शेर में नबी की बुराई बयान कर रहे हैं, हसन बिन साबित मिंबर पे खड़े होकर मस्जिद नबवी में नबी की तारीफ भी कर रहे हैं और नबी के दुश्मनों की बुराई भी कर रहे हैं। और यह तरीका खाली सहाबा का नहीं, यह तरीका परवरदिगार आलम का भी है। कुरान मुकद्दस है, कुरान शरीफ देखे हैं? कितने लोग कुरान शरीफ देखे हैं बताइए तो, हाथ उठा के बोलो कितने लोग कुरान शरीफ देखे हैं? बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे। इस दौर के मुसलमानों से कुछ बहित नहीं है कि कुरान शरीफ पढ़ना तो दूर की बात, कितने लोग देखा भी नहीं होगा। अरे खुदा के बंदो रहम खाओ, आका हुसैन की रूह को मत तड़पाओ। हुसैन की महफिल में बैठो और कुरान देखा ही नहीं, और फिर नारा ला रहा आका हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। तो कौन सा कुरान पढ़ा एक बार देख तो ले, कौन सा कुरान पढ़ा एक बार देख ले, देख ले। नहीं है तो बेगम मस्जिद में आओ, यहाँ बहुत सारे कुरान रखे हुए हैं, एक बार आके देख ही लो। हो सकता है देखने की बरकत से ईमान बदल जाए, दिल बदल जाए। जब फारूक आजम ने अपनी बहन से कहा था अच्छा वो कुरान देखा तो सही, जैसे उमर ने देखा बदल गया। तो कुरान में वो तासीरें देख तो लो एक बार, देखोगे तो पढ़ने का शौक पैदा होगा, पढ़ोगे तो ईमान ताजा होगा, ईमान ताजा होगा तो नमाजी बनोगे, नमाजी बनोगे तो जन्नती बनोगे, बनोगे ना। उसी कुरान में 30वें पारे में एक सूरत है तब्बत यदा के नाम पे, सूरतुल लहब है ना, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब जो हुजूर का चचा था और बड़ा करीबी चचा, नबी का चचा था। अल्लाह के नबी ने जब दावत दी थी इस्लाम की, तो इस अबू लहब मरदूद ने नबी की शान में गुस्ताखी किया था, हालांकि नबी का चचा है। यहीं से मेरी पहली बात, और ये बात समझ लेना कि अहले बैत हो या साहबा, फजीलत नबी की वजह से है, नबी के खानदान में होने की वजह से नहीं है, नबी के कबीले में होने की वजह से नहीं है। खानदाने नबी में होने की वजह से होती तो अबू लहब तो नबी का चचा था, होना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। पता चला खानदानी शराफत अलग, अहले बैत को, फातिमा को, अब्बास को, अली को ये रुतबा मिला इसलिए कि खानदान में तो थे ही, नबी के दामन में थे, नबी के दामन में थे, इसलिए फजीलत मिली है। वरना अबू लहब भी तो नबी का चचा था, नबी की शान में गुस्ताखी किया, गुस्ताखी किया। अबू बकर ने जवाब नहीं दिया, उमर ने जवाब नहीं दिया, उस्मान और अली ने जवाब ना दिया, रब ने जवाब दिया। मेरे महबूब को तू बुरा भला कहेगा? मेरे महबूब को पता चला कोई नबी को कुछ कहे तो उसका जवाब देना ये रब का भी तरीका है और रसूल गिरामी का भी तरीका है, साहबा का भी तरीका। इसलिए हम दीवानों रोडों में निकल पड़े थे जब नबूर शर्मा और कुछ मर्दूदों ने नबी की शान में गुस्ताखियां की, और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग के जिसमें खून का आखिरी कतरा रहेगा, नबी साहबा अहले बैत की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा, हम दीवाने सर पे कफन बांध के रोडों पे निकलते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के सदक़े में हमारी जिंदगी है,
उन्हीं के सदक़े में हमारी आखिरत है, हमारी दुनिया है। तो नबी ने की शान में अबू लहब ने गुस्ताखी किया, रब ने जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहब, मरदूद तू मेरे महबूब की हलाकत की दुआ करता है, तू भी हलाक होगा, तेरी बीवी भी हलाक होगी। नबी के गुस्ताखों को जवाब किसने दिया? रब ने दिया। तब्बत यदा पढ़ो और उसकी तफसीर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। अगर उस तफसीर में लगूंगा बात आगे बढ़ेगी। अब अल्लाह ने भी यही तरीका अपनाया कि नबी का जो गुस्ताख हो जवाब दो। नबी ने भी यही तरीका अपनाया, मेरा जो गुस्ताख है जवाब दिया जाए। हजरत शाहिद दरबार सालत हसन बिन साबित खड़े होते हैं और कुफ्फारे मक्का का जवाब भी देते हैं, नबी की तारीफ और तौसीफ भी फरमा रहे हैं। नतीजतन अल्लाह के नबी ने अपनी तारीफ करने वाले को, अपने नबी के दुश्मनों को दंदा शिकन जवाब देने वाले को वो मकाम दिया कि मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे हैं, नबी भी नीचे बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने हसन को मिंबर पे खड़ा किया, नबी नीचे, हसन ऊपर। फरमाते हसन मेरी तारीफ कर और मेरे दुश्मनों की बुराई कर। अब हजरत हसन मिंबर पे हैं, नबी की तारीफ हो रही है। फरमाते वह हसन मिनका लम तरा का तो आई नहीं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, मेरी आंखों ने देखा नहीं। वाजमलो मिनका लम तले दिल निसा, हुजूर आपसे जमील, आपसे खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं, किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐब, या रसूल अल्लाह आप तो हर ऐब से पाक साफ पैदा किए गए। कान नकाकद खुलिकता कमा तशाऊ, हुजूर गोया आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे। तो हसन ने क्या कहा? सिद्दीक उमर, उस्मान और हैदर ने क्या कहा जब नबी ने पूछा था तुम में कोई है मेरी तरह? तो जब उस जमाने में नहीं हो सका, इस जमाने में कौन होगा? होगा। मगर कुछ लोग कहते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं नबी तो हमारी तरह है, नबी तो बड़े भाई की तरह है। ऐसे लोग इस जमाने में हैं, कमबख्त, ईमान का मारा, खुदा, मलाइका, तमाम लोगों की लानत ऐसे लोगों पर कि 1400 साल के बाद मनहूस चेहरा लेकर, मनहूस हाथ लेकर, मनहूस जिस्म लेकर, नापाक कलम लेकर कहता है नबी हमारी तरह है। अरे सिद्दीक ने तो नबी को नहीं कहा हमारी तरह है, उमर तो नहीं कहा, उस्मान ने तो नहीं कहा, मौला अली तो ने नहीं कहा, बेलाल तो नहीं कहा, हजरत हसन तो नहीं कहा। अरे ये कैसे कह सकते थे जब जिब्रील ने नहीं कहा? जब जिब्रील ने नहीं कहा, जिब्रील तो आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का हुस्न देखा, सारे नबियों का जमाल देखा, सारे नबियों का कमाल देखा। लेकिन जब आका ने सहाबा से जैसे पूछा वैसे जिब्रील से भी पूछा था। जिब्रील मेरी तरह देखा है किसी को? जिब्रील ने नहीं देखा और इस जमाने के लोग देख लिए, इस जमाने के कुछ नापाक लोग देख लिए नबी हमारी तरह। नबी ने पूछा जिब्रील मेरी तरह किसी को देखा? कहा हुजूर आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का हुस्न, शमाल, किरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी देखा। यही तक नहीं, मैंने आसमानों जमीन को पलट पलट कर देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को देखा। हुजूर आपकी तरह किसी को नहीं पाया, आपके कदमे नाज की तरह किसी को नहीं पाया। जब रब ने हुजूर आपकी तरह किसी को बनाया ही नहीं तो भला आपकी तरह कौन हो सकता है? जिब्रील कह रहे हैं नबी की तरह कोई नहीं, सिद्दीक कह रहे हैं नबी की तरह कोई नहीं, उमर उस्मान और हैदर कह रहे हैं नबी की तरह कोई नहीं, हसन कह रहे हैं नबी की तरह कोई नहीं। और हम आशिकों को यही पैगाम बरेली का अहमद रजा देता है कि जो अपनी तरह कहे उनसे दूर हो जाओ और जिब्रील अमीन का अकीदा पेश कर दो कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया।
खुदा एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। इसी तरह मुस्तफा एक है, कोई दूसरा मुस्तफा नहीं हो सकता। तो बात कहां पहुंची? अब जो लोग इस तरह की बात करें कि नबी हमारी तरह है, गांव के चौधरी हैं, बड़े भाई हैं, तो उनका रद्द करना खुदा का हुक्म है कि नहीं? रसूलुल्लाह का हुक्म है कि नहीं? सहाबा का तरीका है कि नहीं? हसन बिन साबित का तरीका है कि नहीं? इसलिए जो इस तरीका पर कायम रहेगा वही आका हुसैन का गुलाम होगा, और जिसको इस तरीका से नफरत होगा, जिसके पर पेट में दर्द होगा, उसका हुसैनी खेमा से ताल्लुक नहीं, यजीदी खेमा से ताल्लुक होगा। क्योंकि हुसैन जब करबला के मैदान में गए थे तो हुसैन ने यही कहा था, लोगों मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इत्माम हुज्जत कर रहा हूं कि मुझे पहचानो, पूरी कायनात में मैं अकेला हुसैन हूं, नबी का तन्हा नवासा अभी हूं, नबी ने मुझे चुमा है, नबी ने मुझे जन्नत का सरदार बनाया है, नबी ने मुझे अफजल इंसान बनाया है, नबी ने मुझसे प्यार किया है। इसलिए मुझ पर जुल्म करके अपनी दुनिया तबाह ना करो, अपनी आखिरत तबाह ना करो। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मरदूद की बात में ना हो, यजीद की बात में ना हो, अपनी दुनिया आखिरत को तबाह ना करो। ये हुसैन ने मैदान करबला में पैगाम दिया था, अपनी अजमतें बयान करके, अपनी रिफतें बयान करके लोगों को बता दिया था कि जो मेरी तारीफ करे, मेरे खेमे में आए, मेरी अजमतें इसलिए है कि नबी ने मुझे अजमत अता फरमाई है, नबी ने मुझसे प्यार किया है, नबी ने बेटा बनाया है, नबी ने चुमा है, नबी ने सरदार बनाया है। तो हुसैन ने कहा कि जो हुसैन की इज्जत करे वो हुसैनी है, वो नबी वाला है। जो हुसैन की बेइज्जती करे, हुसैन पर तलवार चलाए, हुसैन पर नेजा चलाए, नबी की आल पर जुल्म करे, वो यजीदी है, वो जाएगा चूल्हे भाड़ में। तो करबला से भी यही पैगाम मिला कि नबी के दुश्मनों की बुराई करो, नबी के दोस्तों की तारीफ करो, यह असल हुसैनी होने की पहचान है, ये हुसैनी होने की पहचान है। वरना तो फिर अगर कुछ लोग मसलियात पसंद बहुत है, किसी के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? तो यजीद के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? यही मसलिहत पसंद लोग जो कहते किसी के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है, तो यही लोग फिर रात दिन एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। हमने नबी के दुश्मनों की बुराई की तो तुम्हें तकलीफ हो गई, और तू रात दिन ऑफिस में बैठकर, घर में बैठकर, चौराहे में बैठकर मोमिनों की बुराई कर रहा है तो तकलीफ नहीं है। अपने भाइयों की बुराई कर रहा है ये बुरी बात नहीं है, अपने फैमिली वालों की बुराई कर रहा है ये बुरी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों की बुराई कर रहा है ये बुरी बात नहीं है। हालांकि नबी ने तो फरमाया था, मोमिनो तुम सब आपस में भाई हो, एक दूसरे की इज्जत करो, एहतराम करो, किसी की बुराई मत करो। ये बैठे बैठे सबकी बुराई करें तो ठीक है, और हमने नबी के दुश्मनों के बारे में कह दिया तो अरे मुफ्ती साहब तो खाली इनका रद्द उनका रद्द करते रहते हैं। तेरे पेट में तकलीफ होती है, हो ये रफीकुल इस्लाम इमाम हुसैन का गुलाम, सीरत इमाम हुसैन को अपना कर, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा रहेगा नबी के दोस्तों की तारीफ करता रहेगा, नबी के दुश्मनों की बुराई करता रहेगा। ये तालीम हमें करबला से आका हुसैन ने दिया है, बगदाद से गौसे आजम ने दिया है, अजमेर से गरीब नवाज ने दिया है, बरेली से इमाम इश्क़ मोहब्बत ने दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि ये यजीदी है तो आप पहचान लेंगे कैसे? सबको हुसैनी समझ बैठोगे तो मुझे बताना जरूरी है ना कि ये यजीदी है, ये हुसैनी है। हम नहीं बताएंगे तो कौन आगे बताएगा?
वरना इसीलिए बातें में सर पे टोपी, लंबा कुर्ता, लंबा छोटा पायजामा पहनकर गलियों में घूमने वाले, उसी तरह के लोग जो आका हुसैन को धोखा दिया था, इमाम हसन को धोखा दिया था, ये लोग यजीद को इस जमाने में अमीरुल मोमिनीन साबित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है कि नहीं है? अरे यजीद अमीरुल मोमिनीन कैसे हो जाएगा? जिसके फिस्क पर, जिसके फुजूर पर, जिसके गुनहगार होने पर, शराबी कबाबी होने पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है। ऐसे भी लोग इस इलाके में रहते हैं कि यजीद की तारीफ कर रहे हैं, इमाम हुसैन के बारे में कह रहे हैं, उनको वहां जाने की जरूरत क्या थी? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ सुन्नियों, अगर हम तुम्हें नहीं बताएंगे तो तुम पहचानोगे कैसे कि दीन का दोस्त कौन है, दीन का दुश्मन कौन है, प्यारे आका का दोस्त कौन है, आका का दुश्मन कौन है, अहले बैत के चाहने वाले कौन है, अहले बैत से दुश्मनी करने वाले कौन है, सहाबा से चाहने वाले कौन है, सहाबा से दुश्मनी करने वाले कौन है? बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिस फैमिली में ये सब बातें गर्दिश नहीं करती है, उस फैमिली का हाल देखो। ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ भी नहीं है। वो मॉडर्न बना हुआ है, ना इधर है ना उधर है। अरे भाई, किसी भी धर्म का पैरोकार बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारे समाज में हजारों ऐसे मुसलमान बनेंगे। अब हजरत हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। अच्छा, तो अपने काम से काम रखता है। और सहाबा बेमतलब का काम करते थे, अहले बैत बेमतलब का काम करते थे, ताबईन बेमतलब का काम करते थे। तू ही इस जमाने में एक बड़ा होशियार हो गया है कि हमें तो अपने काम से काम है। कौन सा काम? दुनिया का काम, ऑफिस का काम, गाड़ी का काम, घोड़े का काम, रुपया जमाने का काम, किसी को खाने का काम, किसी की हक तलफी करने का काम। अरे चूल्हे भाड़ने जाए सब काम। अगर काम ही करना है, एक बार नबी के इश्क में उठकर, नबी की मोहब्बत में खड़े होकर कोई काम ऐसा कर जा कि बेलाल का सच्चा गुलाम बन जा। दुनिया आती रहेगी, तेरी कब्र में जाकर सलाम पेश करती रहेगी।